राम राम साथ जय जिनेंद्र। आज मैं बहुत कम बजट में प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत कम बजट में 9 से 10 लाख में कैसे आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं भिलवाड़ा राजस्थान में, और इसके लिए क्या प्रोसेस रहती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए है, जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका बजट ज़्यादा नहीं होता है, पर उनके मन में ये है कि यार अपन को कहीं ना कहीं प्लॉट में या लैंड में इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। तो आप इतना कम बजट में भी 9 से 10 लाख के बजट में भी प्लॉट परचेस कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो उसके लिए क्या रहेगा, एक बहुत छोटी सी मतलब देखा जाए तो 9 से 10 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है और ना ही कोई बड़ी अमाउंट है। पर क्या होता है कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले के लिए 9 से 10 लाख एकदम से जुगाड़ करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके इस पैर में उसके पास 9 से 10 लाख रुपए नहीं होते हैं। तो मैं ये चीज़ के लिए उसके लिए ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और उनको ही बताना चाह रहा हूँ कि 9 से 10 लाख आपको एकदम से प्रॉपर्टी में नहीं लगाने हैं, आपको लोन लेना है। लोन लेके अब आप कहेंगे कि यार लोन लेके तो मतलब कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, यार लोन क्यों लें, लोन लेंगे तो यार बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी और बहुत उनकी इंस्टॉलमेंट देना करना बहुत हमारे लिए हार्ड पड़ेगा या बहुत मतलब मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो ये और रोज़ के रोज़ फिर पर मंथ जाता रहेगा तो यार कब तक देते रहेंगे। तो फिर तो अपन ये प्रॉपर्टी नहीं परचेस कर सकते। एक आप मेरे को छोटी सी बात बताइए कि आपकी लग्जरी की चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता लग पाता है, आप आपकी लग्जरी की कार में या आपकी लग्जरी की कोई चीज़ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसमें भी आप अच्छा खासा EMI करवा के आप अच्छा खासा अमाउंट उस पर खर्च कर देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जैसे एज कम है, अभी बहुत सारे कम एज वाले भी मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे या ज़्यादा एज वाले भी देख रहे होंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कम से कम जो भी 20 से 25 हज़ार रुपये भी कमाता है, मैं ये नहीं कहूँगा जो 50 हज़ार रुपये कमा रहा है या 1-2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। उससे कम भी जो अगर कमाता है तो उसके लिए ये वीडियो है कि जैसे अगर वो 20-25 हज़ार रुपये भी कमाता है और वो ये सोच लेता है कि मेरे को 7 से 8 हज़ार रुपये की EMI मतलब प्लॉट परचेस करता हूँ तो इतना अगर मैं दे सकता हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो है और वो आराम से परचेस कर भी सकते हैं। मैंने खुद ने भी जब ये प्रोसेस स्टार्ट करी थी, ये मेरा पर्सनल आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी कोई ज़्यादा मतलब ऐसा कोई स्टार्ट नहीं करा था जिसमें मैंने बहुत मोटी कैपिटल लगाई हो, कोई बड़ी कैपिटल लगाई हो, और अभी मैंने कोई बड़ी कैपिटल कहीं लगा नहीं रखी है, ऐसा कुछ है। मैंने भी नॉर्मल से जैसे स्टार्ट करा था, रियल इस्टेट को समझना जैसे मैंने स्टार्ट करा या कैसे क्या करा, तो उसमें यही है कि उसमें मैंने यही करा कि आप क्या होता है कि छोटी प्रोसेस रखिए हमेशा। छोटी प्रोसेस में ये रहेगा कि उसमें आप 7 से 8 हज़ार रुपये आप लगाइए इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई से भी आपके जो बैंक अकाउंट है उससे आप लोन लीजिए, परचेस लोन बोल के लीजिए उनसे। प्लॉट पे जो लोन मिलता है वो परचेस लोन कहलाता है। काफ़ी जनों को ये पता नहीं होता है कि प्लॉट पे भी कोई शुभम जी लोन मिलता है। हाँ, तो उन पर ज़रूर लोन मिलता है जिसे आप बैंक पे जाके बोल सकते हैं कि मेरे को परचेस लोन दीजिए। उससे क्या होता है, अधिकतर आपको होम लोन ही मिल पाता है, परचेस लोन नहीं मिल पाता, मतलब प्लॉट पे लोन नहीं मिल पाता है। पर अगर आप ये चीज़ बोलते हैं तो वो आपको परचेस लोन भी दे देते हैं। उसमें ये होता है कि आप 7 से 8 हज़ार की या 10 हज़ार की जितनी भी आपको लगता है इतने की आप एक इंस्टॉलमेंट फ़िक्स कर दीजिए, और जितने भी टाइम के लिए आपको जितने भी साल का टेन्योर रखना है कि आपको 6 साल का 7 साल का, क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी भी महंगी नहीं है कि जिसको आपको 15-20 साल के लिए रखना पड़े। ठीक है, आपकी वो सेविंग पे डिपेंड करता है। अगर आप जितना लंबे समय के लिए उसको रखना चाहते हैं लोन को, तो वो आपके ऊपर है, वो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। पर मेरा यही कहना रहेगा, आप भिलवाड़ा में कहीं पे भी प्लॉट परचेस करें तो 9 से 10 लाख से नीचे की अमाउंट पे मत परचेस करें। उसके पट्टे रजिस्ट्री वगैरह सब देख के परचेस करें और छोटी एज में परचेस करना स्टार्ट करें। क्योंकि छोटी एज में क्या होता है कि इंसान, सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ बताऊँगा, कम एज में अपन लग्जरी की चीज़ें या कुछ भी गैजेट ख़रीदने में पहले ध्यान देता है, और ये चीज़ें हमसे कहीं ना कहीं रह जाती है कम एज में। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके छोटा प्लॉट लेके थोड़े दिन 1-2 साल रुक के, कुछ साल रुक के आप ये देखिएगा
कि उस पर जो इन्वेस्टमेंट आपने करा है वो इतना अच्छा आपको रिटर्न देके जा रहा है कि आपकी जो लग्जरी की चीज़ें जो आपको परचेस करनी थी और जो गैजेट आपको परचेस करने थे उनकी अमाउंट तो आपको कुछ ऐसे ही मिल चुकी है। इसके इंटरेस्ट से ही, प्लॉट के लैंड के इंटरेस्ट से ही इतनी चीज़ हो जाएगी कि मतलब आपका पूरा अमाउंट इतना अच्छा बन जाएगा कि उससे ही आपका काम हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं। मैं जो इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं बता रहा हूँ जिसमें आपको 10 साल, 5 साल, 11-12 साल, 15 साल रुकने की ज़रूरत है। मैं लॉन्ग टर्म तो बात कर ही रहा हूँ, पर इतना भी लॉन्ग टर्म बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप आधा से 1 साल, 6 महीने से 1 साल भी अगर उस प्रॉपर्टी को रखते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी आपकी अमाउंट में फ़र्क आ गया है और एक आपको इन्वेस्टमेंट करने का मतलब एक जुनून लग जाएगा। मतलब कि ना, मतलब एक ऐसा हो जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट करना आपको लिए ईजी हो जाएगा। उस प्रोसेस को, रियल इस्टेट की प्रोसेस को आप थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे। और जब एक बार प्रोसेस समझना होता है तो हमको खुद को भी इन्वेस्टमेंट करके देखना होता है। और ये ऐसी चीज़ है कि ज़मीन कभी भी आपको धोखा नहीं देती है, भूमि कभी भी आपको धोखा नहीं देती है, ये हमेशा सेफ़ रहती है। और एक आप ये कह सकते हैं आपके स्टेट में या आपकी सिटी में आपकी खुद की एक अलग से भी जगह है या ज़मीन है, इस चीज़ का अलग ही प्राउड होता है आपको। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिसका भी बजट कम है वो ये ना सोचें कि हम प्लॉट नहीं ले सकते हैं, हमको 40-50 लाख रुपए तो लगेंगे चाहिए। ये सब मिथ है। कल को आपको कोई बड़ी चीज़ परचेस करनी है तो इसमें यही अमाउंट आपका, यही प्रॉपर्टी का, यही प्लॉट का अमाउंट आपका कहीं ना कहीं यूज़ में आएगा आगे जाके। ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि आप जानते हैं। सो मेरा बस यही कहना था कि 9 से 10 लाख रुपए में भी प्लॉट है मेरे पास, 4 से 5-6 लाख रुपए में प्लॉट है। पर मैं 5 से 6 लाख के नीचे वाले में या 5-6 लाख वाले में रिकमेंड नहीं करूंगा आपको परचेस करने में। कम से कम 9 से 10 लाख रुपए का कहीं भी परचेस करिए, किसी से भी परचेस करिए, कम से कम 9 से 10 लाख रुपए या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट करिए आप। और कम एज में हो सके तो जितना कम एज में हो सके इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए आप। थैंक यू।